ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक। ईरानी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान, गवर्नर आज़रबाईजान, तबरेज़ के इमाम और दीगर भी जान बहक हो गए। ईरानी हलाल अहमर का कहना है कि मैयतों को तबरेज़ मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिले शनाख्त हो गई हैं। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के उबूरी सदर मुकर्रर। ईरान के नए सदर के इंतखाब के लिए 50 रोज के अंदर इलेक्शन का इनेकाद होगा। अली बाकरी ईरान के कायम मकाम वजीर खारजा मुकर्रर। आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। सुप्रीम लीडर ने कहा मुल्क की इंतजामिया इस वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग। सानिहा तबरेज़ पर कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारत खाने में आमद। ईरानी सफीर से सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के जाँ बहक होने पर इज़हार ताज़ियत। कहा शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा और गम हुआ। इब्राहिम रईसी एक शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी का भी ईरानी सदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी सोगवार खानदानों और ईरानी अवाम से इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तानी सियासी रहनुमा भी ईरानी अवाम के गम में शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर और रुफ़क़ा के इंतकाल पर ताज़ियत। कहा सानहे पर ईरान के अवाम से ताज़ियत करता हूँ। इस अफसोसनाक वाक़े पर हर पाकिस्तानी गमज़दा है, अपने ईरानी बहन भाइयों के गम में बराबर का शरीक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हम ईरानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर अफराद की शहादत पर हर पाकिस्तानी का दिल दुखी है। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी सदर के इंतकाल पर सिंध असम्बली में ताज़ियती करारदाद मंजूर। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर आलमी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। अमरीकी सदर बाइडन को आगाह कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे का जायजा ले रहा है। आज़रबाईजान के सदर का हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि पड़ोसी दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं, मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी की दुआ करते हैं। इसराइली अहलकार का कहना है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस नहीं। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दिफा और दाखिला कल तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरीज के बाद वज़रा, फिर वज़ीर आज़म, फिर काबीना को बुलाऊंगा। इनको कहूंगा बताएं एजेंसीज मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। अभी इस केस को मिसाल बनना है। ये अगवा बराए तावान से ज्यादा संगीन जुर्म है। मामला इतना आसान नहीं है कि जब चाहें किसी का दरवाजा तोड़कर बंदा उठा लें। अब ये खत्म होना चाहिए। एक तरफ मैसेज भेजते हैं और अब कहते हैं कि हमारे पास नहीं। इस नहज पर मत लेकर आएं कि इदारों का रहना ही मुश्किल हो जाए। वज़ारत दिफा के नुमाइंदे की 2 दिन की मोहलत की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये पूछेंगे कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले सेफ हाउस में। स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, पुलिस है। केस की मजीद समाअत कल 3 बजे तक मुलतवी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा FIR दर्ज होने पर यह हब्से बेजा में रखने का नहीं बल्कि अगवा का केस है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। शहनाज बीबी केस में अदालत ये उसूल तय कर चुकी कि अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। इस हवाले से भी अदालत की मजीद मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, फौजी अफसरों की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ारत दिफा कह चुकी अहमद फरहाद उनके पास नहीं है। ये रिमार्क्स देना कि वज़ीर आज़म वो और काबीना को यहाँ बुलाएंगे, ये पार्लिमान को नीचा दिखाने की कोशिश है। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतों ने ही निभानी हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। हर इदारा अपने दायरा आकार में रहकर काम करे। किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए।
मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियां अदा होंगी तो मामलात हल होंगे। अहमद फरहाद का इकबाल संजीदा मामला है, कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ाई जाए। वक्त है सब साथ बैठें और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। अफवाज पाकिस्तान अपनी हुदूद में रहकर ही काम करती हैं। वतन की हिफाजत करने वाले समझदार लोग हैं। मजीद कहा, हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुताल्लिक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मीडिया से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी बना दी है। राना सनाउल्लाह कमेटी के कन्वीनियर होंगे। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर कानून मेंबर होंगे। जजेस तैनात ना हुए तो वज़ीर आला पंजाब पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बार बार कहने के बावजूद तैनातियां नहीं हुई। काबीना कमेटी ने कार्रवाई 20 मई तक मुलतवी करने की इस्तदा की और आज भी तकरीरी का नोटिफिकेशन पेश नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालत का हुक्म नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो हम करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि चीफ जस्टिस ने जजों की तकरीरी का नोटिफिकेशन 24 मई तक पेश करने का कहा है। अगर तकरीरी नहीं होती तो वज़ीर आला पंजाब को पेश करने का कहा है। काबीना कमेटी और वज़ीर आला को अदालत के हुक्म के मुतालिक आगाह कर देता हूं। बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद और दीगर को बड़ा रिलीफ। आज़ादी मार्च के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में बरियत मिल गई। बानी चेयरमैन शाह महमूद, जरताज गुल, अली नवाज, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज था। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुनीर अब्बास ने दरख्वास्त बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बानी PTI पर लोगों को उकसाने के शवाहिद नहीं। हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंतहाई मशकूक बन गई। केस चलाया तो अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा। पाकिस्तानी और तुर्क वज़राए ख़ारजा का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। ईरानी हुकूमत और कौम के साथ इज़हार ताज़ियत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की गई। बाहमी तिजारत का हजम 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान शिमाली कब्रिस के मामले पर तुर्किया के साथ है। कश्मीर पर तुर्क हुकूमत की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान अहम शराकतदार। हादसे का शिकार ईरानी हेलीकॉप्टर पुरानी टेक्नोलॉजी का हामिल। पहली मरतबा 1960 में कनाडा के लिए तैयार किया गया था। अमरीकी एयरक्राफ्ट कंपनी टेक्सटरोन ने बेलफोर 1-2 तैयार किया। 1971 में अमेरिका और कनाडा ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। पाबंदियों की वजह से ईरान को पुर्जों या नए तैयारों के हुसूल में कई चैलेंजेस का सामना था। माजी में इसी मॉडल के हेलीकॉप्टर्स को हादसात भी पेश आए हैं। 2023 में सेफ्टी फाउंडेशन तैयारा मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया था। 2018 में भी बेल 212 के हादसे में 4 अफराद हलाक हुए। ईरान के ज़ेर इस्तेमाल बेशतर हेलीकॉप्टर्स 1979 के। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। हक़ इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में पेश। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जाली खबरों पर भी एक्शन लिया जा सकेगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हक़ इज़्ज़त का केस हो पाएगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर अहमद खान का कहना है, हक़ इज़्ज़त बिल काला कानून है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मुज्तबा शुजाउर रहमान की बिल दोबारा सिलेक्ट कमेटी को भिजवाने की मुखालफत। सहाफ़ती तंजीमों का काले कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं, सहाफ़ियों को काबू करने के जितने मर्जी काले कानून बना लें, ये नहीं चलेंगे। माजी में पीका कवानीन नाफिज हुए तो उस वक्त मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ खड़ी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। तजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म का तजारती हजम 5 अरब डॉलर की सतह पर लाने की कोशिशें तेज करने का आज़म।
शहबाज शरीफ के तुर्की की कंपनी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उधर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करना अज़्म है। शहरों की सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और MPA मियां मरगूब और दीगर अरकान ने मरीम नवाज शरीफ को अवामी ज़रूरियात और मसाइल से आगाह किया। अवाम की तरक्की के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली सेनेट में भरपूर आवाज उठाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से साबिक स्पीकर असद कैसर की मुलाकात। बिजली की लोड शेडिंग और वफाक से जुड़े दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। असद कैसर का कहना है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को जायज हुकूक नहीं दे रही। बिजली की लोड शेडिंग के स्केड्यूल पर अमल न किया गया तो हर हद तक जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने का ऐसा फैसला किया। पंजाब हुकूमत किसानों का इस्तेसाल कर रही है। आइन के आर्टिकल 151 के तहत बैनु सूबाई तजारत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करने का प्लान। ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने पर गौर। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर फरोख्त करेगी। खरीदारी उस कीमत पर होगी जिस पर तकसीम कार कंपनीज खरीदती हैं। नेशनल ग्रिड की बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ग्रॉस मीटरिंग पर IMF से बात हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना और मुश्तरका मुफादात काउंसिल को पेश किए जाने का इम्कान है। मुल्क में गजब की गर्मी। पंजाब और सिंध में लू के थपेड़े, आवाम के पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत आज दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, नवाबशाह और सखर में 45 रिकॉर्ड। सिबी में दर्जा हरारत 45, तुरबत और नौकंडी में 42। पंजाब में शदीद गर्मी की लपेट में बहावलपुर और DG खान का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में 43 हो गया। कल से 27 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद होगी। गर्मी की शिद्दत के बाइस पंजाब हुकूमत का स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला। हीट वेव के बाइस 25 मई से 31 मई तक छुट्टियां दी जाएंगी। 1 जून से गर्मियों की तातीलात का आगाज हो जाएगा। वजीर तालीम पंजाब ने सोशल मीडिया पर वालिदैन से छुट्टियों से मुतल्लिक राय मांगी तो 7000 से ज्यादा अफराद ने राय का इजहार किया। 96% वालिदैन ने फौरी छुट्टियों का मुतालबा कर दिया। वज़ीर तालीम का कहना है कि मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए जल्द छुट्टियों का फैसला किया है। तर्जुमान सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक मजीद 4 रोज के लिए स्कूल को खुला रखा है ताकि बच्चों को होमवर्क दिया जा सके। उधर सिंध में हीट वेव के खदशात के बायस मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तिहानात स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45, 46 और 47 बयाने हल्फी के साथ जमा करवाएं। फॉर्म जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, आइंदा समात पर रिटर्निंग अफसरान ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन और रीजनल फॉर्म 47, 46, 45 और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के रिजल्ट जमा करवाए। नून लीग के रहनुमा अंजुम अकील खान, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को जवाब जमा करवाने के लिए दोबारा नोटिस। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली कि 2 मई के नोटिस कब भेजे और कब फरीक को मौसूल हुए। किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का मिशन। आज रात 8:30 बजे और 9 बजे मजीद 2 परवाजें लाहौर में लैंड करेंगी। KP हुकूमत का रात 10 बजे खुसूसी तैयारा किर्गिज़स्तान भेजने का ऐलान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अब तक 600 अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके।
पहले मरहले में 300 अफराद को लाया जाएगा। कल एक और परवाज़ 300 अफराद को लाएगी। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हासिल की जा सकती है। सहूलत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए है। मिशन इंग्लैंड शाहीन एक रोज आराम करने के बाद दोबारा इन एक्शन। कौमी टीम की हेरेंग्ले लीड्स में प्रैक्टिस। पाक इंग्लैंड टी20 सीरीज का पहला मैच 22 मई को लीड्स में होगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों से पहली मुलाकात भी की। क्रिकेटर्स ने गैरी क्रिस्टन को खुशामदीद कहा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन की पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से 1-to-1 मुलाकात भी की। बाबर आजम ने लाहौर में होने वाले कैंप के बारे में ब्रीफ भी किया। ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने से इत्तेमाद में इजाफा होगा। हमारी टीम का वर्कलोड बहुत अच्छा जा रहा है। वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ टीम नजर आएगी।